काल अधिपति है वो। कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ में जाकर क्या करोगी, कितनी गर्मी। एक बार जरा पीछे पलट कर देखोगे तो पूरे खेत में लोग गर्मी में बैठे हुए हैं बिना टेंट के भी, और 3 घंटे की तो कथा है, उससे पहले जगह संभाली होगी धूप में भी तो कितने घंटे पहले संभाली होगी। विचार करिएगा जरा। जितने यहां हैं उतने रोड पर चल रहे हैं केवल बैग ले लेकर आने के लिए। ये शिव तत्व है। क्या मिलेगा कहेंगे लोग, क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा। एक महिला ने पत्र लिखा है, वो कक्ष में रखा है जहां हम ठहरे, उसमें उन्होंने लिख के भेजा, गुरुजी आप कहते हो सोने की रकम मत पहन के आओ, सोने की रकम मत पहन के आओ। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि सोने की रकम मत पहन के आओ क्योंकि राजा को दिखेगा बिचारी के कुछ नहीं है सोना मोना का, तो दे देगा, क्या दिक्कत है। अपने को तो इस अवंतिका से सीखना है ना, राजा विक्रमादित्य से सीखो तो सरी करता क्या था। बस इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा कि मेरी मां शंकर जी का भजन करती थी तो मैं भी करूंगा। उन्हें भजन करते 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 शंकर जी से मांगा तो मांगा क्या कि कुछ नहीं, एक लोहे की कढ़ाई दे दो। शंकर भगवान ने कहा लोहे की कढ़ाई का तू क्या करेगा रे, अवंतिका का राजा है विक्रमादित्य, तू लोहे की कढ़ाई का करेगा क्या। राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसमें बस कुछ नहीं करूंगा ने, इसमें बस केवल तेल उकाल के इनमें पूड़ी तलूंगा। अब बता पूड़ी तलने के लोहे की कढ़ाई। हाँ, राजा विक्रमादित्य को सोने की एक लोहे की कढ़ाई दे दी गई, शंकर जी ने दी, और पूड़ी तो नहीं तला। रोज सुबह नहा धो के वो कढ़ाई में उकलते हुए तेल में खुद कूद जाता। शंकर जी तुरंत दौड़ के आए, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। शंकर जी समझा रहे क्यों तेल में कूद रहा, मर जाएगा। उकलते तेल में कूद गया, कूदा मर गया, मर गया। हाँ, लोग कहेंगे बताओ कढ़ाई इन्हीं की थी। तुरंत 64 योगिनियों को भेज दिया, जाओ पूछो इसको क्या चाहिए। पहले तो वो तो मर गया, शंकर भगवान की तेल दिन नहीं मरने दूंगा, तुम तो जाओ, अभी गाड़ी अपनी ओटले पे है, चलने दो, जाओ। 64 योगिनियां जाके पानी का छींटा देके ने विक्रमादित्य को उठा के बोली दादा तुझे चाहिए क्या, क्या कुछ नहीं, बस 40 किलो सोना चाहिए। तो ठीक है 40 किलो में तेरा काम हो जाएगा। हाँ तुम तो दे दो 40 किलो। इनने 40 किलो सोना दे दिया। ये दूसरे दिन फिर तैयार होकर कूद किया। शंकर जी ने कहा जा जल्दी जा जल्दी जा। 64 योगिनियां फिर पहुंची, क्या चाहिए, 40 किलो सोना दे दो। अब ये रोज नहाए धोए ने उकलता हुआ तेल में कूद जा। शंकर भगवान पहले से के रख दिए, ये रोज कूदेगा, तुम 40 किलो तैयार रखो। तो तुमसे भी निवेदन है, सोने की कोई रकम पहन के मत आना, सोने का कोई सामान लेके मत आना। ये कढ़ाई भोलेनाथ जी की है जो एक बार ही में आके बैठ गया 40 अपने टेंशन। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बस चढ़ा शिव भजन करो। शिव और जब हम छिपरा तट पर रहिए वो महाकाल को भजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है काशी, दूसरी है अवंतिका उज्जैन। काशी में जो मरता है उसको
मरते ही मोक्ष मिल जाता है। अब थोड़ा समझ लेना, हो बहुत काम की चीज है रे दादा। ओ भैया बड़ा ध्यान से सुनना, इतनी सी मत निकलने देना। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे मोक्ष मिल जाएगा, प्राण छूटेंगे मोक्ष मिल जाएगा। काशी में पार्वती जी ने वर मांगा था कि जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, मर गए। अब एक बार उज्जैन में रहने वाला मर गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। उज्जैन में रहने वाला मर गया और शंकर जी आ रहे थे कैलाश पे। उनने क्या देखा कि नंदी पे, जो उज्जैन में मरा था वो नंदी पे बैठा था और शंकर जी उस नंदी का बेल की रस्सी पकड़कर डमरू बजाते बजाते चल रहे थे और आगे सब की सब जितने उनके नंदी श्रृंगी भृंगी जितने थे वो तुम्बा तुम्बी बजाते हुए पुंगा पुंगी बजाते चल रहे। अब जैसे ही कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती जी को लगा जाने भगवान जाने कौन आया, इतना VIP मेहमान, ना जाने कौन आ गया। पार्वती जी ने पूछा, इतना डमरू बजाते बजाते आ रहा हो, इतना तो जिंदगी में तुमने मेरी शादी में नहीं बजाया, इतना बैंड बाजा, तो इतना बैंड बाजा तुमने कभी नहीं बजाया, न पुंगा पुंगी ने सेनाई न तुम्बा तुम्बी ने मृदंग ने ढोल ने नगाड़े, ये सब आखिर ये है कौन? पार्वती जी ने केवल अंदर इशारे में पूछा कि ये है कौन? शंकर भगवान ने कहा उज्जैन का रहने वाला है, अवंतिकापुरी का। तो अवंतिकापुरी का रहने वाला है। हाँ, तो जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति दे दो, ऐसे अवंतिकापुरी मरने वाले को मुक्ति दे दो। शंकर भगवान बोले मैंने तो कहा था मांग ले, मुक्ति अभी दे दूं उज्जैन में मरने वालों को। पर ये इतना चतुर है, मालवा का है, खूब दाल बाफला खाया हुआ है, कोई ऐसे ही है। मैंने 3 बार किया मांग ले मांग ले मांग ले, मुक्ति मांगे ही नहीं। एक ही चीज मांगे, क्या? बस कैलाश में रहना है, आपकी भक्ति करना है, दूसरी बार जन्म देना, वापिस उज्जैन में जन्म दे देना महाकाल की तरह। तो पार्वती जी बोली शंकर जी से, तो तुम इतने टेंशन में क्यों? कि मुक्ति मांग लेता तो एक बार में खल्लास, निपट गई फाई, बंद करके पटक दो। अब हर बार मांगा कैलाश का धाम दो, भक्ति दो और दूसरी बार वापिस उज्जैन में जन्म दो। अब ये यूं ही मरता रहेगा, यूं ही चाहता रहेगा, बार बार उज्जैन, बार बार भजन, बार बार कैलाश। तो उज्जैन में मरने वाला मुक्त तो होता ही है, संग में शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर फिर पुनः शिव के धाम में आ जाता है। वो इस उज्जैनी का आनंद है, साधारण नहीं है उज्जैनी मां। शिव भक्ति मिलती है, शिव भजन मिलता है, मुक्ति मिलती है, कैलाश का धाम मिलता है, शंकर का गुणगान मिलता है। जब उज्जैनी का अवंतिकापुरी में, और आप सब किस्मत वाले हो साहब जिसने एक बार इस अवंतिकापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ली। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मकान उज्जैन में होए चाहे नहीं होए, पर तुम्हारा रजिस्टर में नाम आ गया। मकान भले यह नहीं है पर कहलाओगे तुम उज्जैन वाला ही हो। तो तुम चिंता मत करना, अपन सब नंदी पे बैठ के चलेंगे, कैलाश में मिलेंगे और वापिस यही उज्जैनी में आएंगे और फिर शिव पुराण की कथा करेंगे। अपन टेंशन मत, काहे को चिंता करना। हाँ, चेहरे बदल सकते हैं, तुम्हारी नाक लंबी है तो थोड़ी टेढ़ी हो ही जाए, अब कान मान बदली जाए ना, मुंडा का थोड़ा नक्शा मक्सा बदली जाए तो टेंशन बदल, या बस एक ही है, अवंतिका है। कहा सौम्य दर्शना से राजा भर्तरी कह रहे हैं विक्रमादित्य के बड़े भाई, क्या मिलता है? मां कहती है कि वो कदम से कदम मिलाकर चलता है, भटकने नहीं देता। मां वो भटकने नहीं देता, नहीं। आएगा मौका तो शिव की आराधना का फल
तुझे बताऊंगी मैं। और अभी कथा में कहा जोरू और जमीन व्यक्ति को कब बदल देती है पता नहीं पड़ पाता। आया समय, राजा भर्तरी ने खूब भजन करा देवाधिदेव महादेव का। गुरु जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने राजा भर्तरी को एक फल दे दिया। राजन, ये वो फल है जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। राजा भर्तरी ने फल लिया, खुश हो गया। राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता था तो अपनी धर्म पत्नी से करता था। उसने सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी। सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी। सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी।